हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। संसाधन और विकास, सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10। पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं। इसे नियंत्रित करने में वनीकरण कैसे सहायक हो सकता है। ये प्रश्न 2010, 2014 और 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो भूमि कटाव का अर्थ प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाना या हट जाना भूमि कटाव कहलाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण रोकने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला जो उपाय है वन संरक्षण। वनों की अंधाधुंध कटाई मिट्टी कटाव का प्रमुख कारण है। वृक्षों की जड़ें मृदा पदार्थों को बांधे रखती हैं। यही कारण है कि सरकार ने वनों को सुरक्षित घोषित कर दिया है तथा वनों की कटाई पर रोक लगा दी है। वनों को वर्षा लाने वाले दूत कहा जाता है। इनसे मृदा निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आती है। दूसरा कारण है वृक्षारोपण। नदी, घाटी, बंजर भूमियों तथा पहाड़ी ढालों पर वृक्ष लगाना मृदा संरक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात तथा पंजाब आदि राज्यों में बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाए जा रहे हैं। बाढ़ नियंत्रण। वर्षा ऋतु में नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है। इससे भूमि कटाव होता है। बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों पर बांध बनाए जाए। बांधों से मृदा अपरदन को रोकने में मदद मिलती है। पशुओं की चराई पर रोक। अत्यधिक पशुओं की चराई से भी मृदा अपरदन होता है। पशुओं के खुरों से मुलायम मिट्टी कट जाती है, इसलिए खुली व जुती हुई भूमि पर पशुओं को नहीं चराना चाहिए। खेतों की मेड़बंदी करना। खेतों पर ऊंची मेड़बंदी करना भूमि कटाव रोकने का एक कारगर उपाय है। मेड़बंदी मिट्टी के उपजाऊ जीवाश्मों को बहने से रोकती है। दूसरा प्रश्न है संसाधन से आप क्या समझते हैं। संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। प्रश्न 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो संसाधन का अर्थ प्रकृति में उपलब्ध वे वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं संसाधन कहलाते हैं, या जिनसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वे संसाधन कहलाते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन जल, पेड़ पौधे आदि। मानव निर्मित संसाधन तकनीकी वस्तुएं। संसाधन संरक्षण के उपाय। संसाधन संरक्षण के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। अधिकाधिक वृक्षारोपण। संसाधनों के संरक्षण हेतु हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष प्रकृति संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे संसाधनों की स्थिति में सुधार होता है। सतत पोषणीय विकास को ध्यान में रखकर संसाधनों का प्रयोग। संसाधन संरक्षण हेतु हमें सतत पोषणीय विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, अर्थात संसाधनों का ऐसा उपयोग करना चाहिए कि वे दूषित भी ना हों और आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहें। प्रदूषण कम करना। बढ़ता प्रदूषण ही संसाधनों का सबसे बड़ा शत्रु है। अतः हमें पर्यावरण को साफ एवं स्वच्छ रखना चाहिए ताकि संसाधनों को कोई नुकसान ना पहुँचे, वे सुरक्षित रहें। प्रश्न संख्या उसके बाद अगला, भूमि के ह्रास निम्नीकरण का क्या अर्थ है। भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारक क्या हैं। प्रश्न 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो भूमि ह्रास का अर्थ प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी का एक स्थान से हट जाना या खिसक जाना भूमि कटाव कहलाता है। भूमि ह्रास के कारण निम्नलिखित कारण है। भूमि ह्रास के मिट्टी कटाव के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे बाढ़। अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण नदियों के आसपास की भूमि नदी के जल के साथ कटकर बह जाती है। पशुओं की चराई। पशुओं की अत्यधिक चराई के कारण भी भूमि कटाव होता है। पशुओं के खुरों से मुलायम मिट्टी कट जाती है और हवा मिट्टी को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। जंगलों का कटान। पेड़ पौधों की कटाई के कारण भी भूमि कटाव होता है। पेड़ पौधे मिट्टी को अपनी जड़ों में जकड़े रखते हैं, परंतु पेड़ों की कटाई के बाद वहाँ की भूमि अपना स्थान छोड़ देती है। मूसलाधार वर्षा। लगातार भारी वर्षा होने के कारण मिट्टी कटाव। मिट्टी एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर खिसक जाती है। तेज हवाएं। तेज हवाओं के कारण भी पेड़ पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं और तेज बारिश होती है तो उस स्थान की मिट्टी पानी के साथ बहकर चली जाती है। अगला प्रश्न है आपका संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। संसाधन नियोजन का अर्थ संसाधन नियोजन संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है, या संसाधनों का सही ढंग से विवेकपूर्ण प्रयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन संरक्षण के उपाय।
प्राकृतिक संपदाओं का योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उनसे अधिक लाभ कमाया जा सकता है या उनसे काफ़ी दिनों तक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हमें वनों को काटने से रोकना चाहिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। हमें पशुओं पक्षियों को मानव शोषण से बचाना चाहिए। हमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय हमें उनकी प्रकृति, प्रकार तथा उनके भंडार के आकार का ध्यान रखना चाहिए। यदि भंडार सीमित हैं तो हमें उसके कुछ भाग को भविष्य में प्रयोग के लिए तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखना चाहिए। जल, पवन ऊर्जा और जलवायु कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। ये प्रकृति के उपयोगी उपहार हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद अगला प्रश्न, संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? 3 कारण लिखिए। प्रश्न 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था ये। तो संसाधन नियोजन का अर्थ, संसाधन नियोजन संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता, संसाधन नियोजन निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए उनका नियोजन आवश्यक है, जिससे उन्हें हम स्वयं भी उचित ढंग से प्रयोग कर और आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखें। गिने चुने लोगों के लालच को पूरा करने के लिए संसाधनों का शोषण किया गया। संसाधन कुछ ही हाथों में सीमित हो गए। इन लोगों ने समाज को 2 भागों में बांट दिया, धनी और निर्धन। इससे भूमंडलीय तापमान में वृद्धि, ओजोन परत का कमजोर होना, पर्यावरणीय प्रदूषण, भूमि का ह्रास जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। प्रश्न संख्या उसके बाद, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ? प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो प्रौद्योगिकी विकास, मानव ने आज हर क्षेत्र में नई नई तकनीकियाँ खोज निकाली हैं। इनके फलस्वरूप उत्पादन की गति बढ़ गई है। आज उपयोग की प्रत्येक वस्तु का उत्पादन व्यापक स्तर पर होने लगा है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ वस्तुओं की मांग भी बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त उपभोग की प्रकृति भी बदल गई है। आज प्रत्येक उपभोक्ता पहली वस्तु को त्याग करके उसके स्थान पर उच्च कोटि की वस्तु का उपयोग करना चाहता है। इन सब के लिए अधिक से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अतः कच्चे माल की प्राप्ति के लिए हमारे संसाधनों पर बोझ बढ़ गया है। आर्थिक विकास, आज संसार में आर्थिक विकास की होड़ लगी हुई है। विकासशील राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में जुटे हैं। इसके लिए वे अपने उद्योगों का स्तर विस्तार कर रहे हैं तथा परिवहन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका सीधा संबंध संसाधनों के उपयोग से ही है। दूसरी ओर विकसित राष्ट्र अपने आर्थिक विकास से प्राप्त धन दौलत और अधिक वृद्धि करना चाहते हैं। यह वृद्धि संसाधनों के उपयोग से ही संभव है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका संसार के औसत से 5 गुना अधिक पेट्रोलियम का उपयोग करता है। अन्य विकसित देश भी पीछे नहीं हैं। तीन राज्यों के नाम लिखिए जहां काली मिट्टी पाई जाती है और इसमें मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो काली मिट्टी के क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसमें उगाई जाने वाली फसल कपास। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इसमें सभी फसलें उगाई जा सकती हैं। इसका रंग हल्का भूरा होता है। जैव और अजैव संसाधन क्या हैं? उदाहरण सहित बताइए। जैव संसाधन वे संसाधन जो सजीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि। अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे पत्थर, धातु आदि। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। धन्यवाद।